ब्यावर वाले माननीय सदस्य मेरे से पहले बोल रहे हैं और बिजली के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, जबकि ये रात के 9:30 बज रहे हैं। इस समय हम इस सदन के अंदर बैठे हुए हैं तो पिछली कांग्रेस की सरकार की बुराई करने के लिए नहीं, हम अपनी बिजली की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन शर्म आने की बात यह है कि अपनी पार्टी को बड़ाइयों के पुल बांधने में, सीएम की बड़ाई करने में, इनमें ही इनका समय निकल जाएगा 5 साल का। और आप देखते रहना कि अगली बार किस तरीके से बहुमत के साथ में सरकार कांग्रेस की बनती है और आपको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब राजस्थान की जनता देगी। सत्ता पक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अगर हम लोग नहीं करते तो हमारे समय में क्यों बिजली आती, हमारे समय में क्यों नहीं ऐसी दुर्दशा हुई, आपके समय में क्यों दुर्दशा हो रही है ऐसी? क्योंकि आपका कुप्रबंध है, हमारा कुप्रबंध नहीं था। हमने कुछ भी किया, किसी से भी कर्जा लिया, क्या जो भी करना था आप भी करिए ना, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन ये राजस्थान की जनता देख रही है कि कौन सही है और कौन गलत है, और आपको इसका जवाब जब आप क्षेत्र में जाएंगे उस समय देंगे। आप लोग इस तरह की बातें करके स्वयं की नाकामी को छुपाने की बात करते हो, दूसरे के ऊपर आरोप डालकर। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आज मैं आपके सामने ये सदन में बोल रही हूँ, आप मेरा पिछला इतिहास भी देख लीजिए 5 साल का। जब भी अगर सरकार से भी कोई मेरी समस्या रही और सरकार से नहीं हुई तो मैंने उस समय भी बोला, ये आप देख लीजिए मेरा इतिहास। मैं कभी भी किसी के सामने दबती नहीं हूँ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैं कहना चाहूँगी किस तरीके से मैंने, और अपनी बात के लिए, क्योंकि जनता हमको चुनकर सरकार की बड़ाई करने के लिए नहीं भेजती, हमें सीएम की बड़ाई करने के लिए नहीं भेजती, हमें भेजती है कि अपनी समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को जाकर विधानसभा के अंदर बोलें। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले सवाल किया और सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि जांच करवा लेंगे, यहाँ से एक अधिकारी जाते हैं और जिस फीडर के अंदर जब जांच करनी है उस फीडर के जनप्रतिनिधियों को नहीं बुला के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के जनप्रतिनिधियों को मोटरसाइकिल पे जिनकी शिकायत हुई है उनको बिठा कर लाते हैं और उनसे बयान करवा के आ जाते हैं। और जिस अधिकारी से मैंने बात करी तो वो कहते हैं हमने सब सही किया है। ठीक है, सही किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन बाद में कोई बड़ी घटना हो जाएगी, फिर वही मैं आपको सदन के अंदर फिर घेरने का काम करूँगी। आज महिलाएँ सुबह उठती है, शाम को खाना बनाने के टाइम पे फ़ोन करती है, बच्चे, आप लोग कहते हैं पेपर लीक आपके टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन आप पढ़ने ही नहीं दोगे बच्चों को, लाइट ही नहीं दोगे तो कैसे परीक्षा देने लायक बनेंगे ही नहीं वो लोग। आज किस तरीके से पीड़ा व्यक्त करते हैं कि साहब लाइट को नारी, लाइट तो दुआ दो खानों कुन खा पर्या, किस तरह की पीड़ा वो व्यक्त करते हैं। हम उनकी पीड़ा को सुनकर बेहद दुखी होते हैं। लेकिन आज आप सब लोगों को ये जानकारी है कि पिछली बार हमने फ्री लाइट देने के बाद भी ऐसी दुर्दशा इस राजस्थान की नहीं हुई जिस तरीके से आपने बिजली की रेट और बढ़ा दी। और आप जिस तरीके से आपकी शुरुआत अंधेरे से हुई है, आने वाले समय में आप देख लेना ये अंधेरा कायम रहेगा 4 साल तक, और 4 साल बाद के अंदर उजाला इस राजस्थान की सरकार करेगी। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने कहा और हमने बार बार इस सदन के अंदर बोला, लेकिन सदन के अंदर मंत्रियों का कोई असर नहीं होता, अधिकारियों के ऊपर कोई आपका लगाम नहीं है, कोई आपका डिसिप्लिन नहीं है। और उसके बाद भी वैसी की वैसी स्थिति अगर क्षेत्र के अंदर रहती है, अगर अधिकारी कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाते तो आपके यहाँ का कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन आप सोच रहे हैं विपक्ष के लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं, आप विपक्ष के लोगों को कमज़ोर नहीं कर रहे, आप खुद कमज़ोर हो रहे हो, क्योंकि आप कमज़ोर लोग हो और मंत्रियों की नहीं चल रही, ऐसा दर्शाता है ये चीज़। तो आप सब लोग इन चीज़ों को देखने की कोशिश करें। हम कहना चाहेंगे कि आपका ये जो इस तरीके का रवैया है ये आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा, और याद रखना 4 साल बाद आप जनता के बीच में जाओगे तो ये आप लोगों को झेलना पड़ेगा। आप सबको मैं माननीय सभापति महोदय इस सदन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने 5 साल काफ़ी कोशिश की, और आप उठा के देख लीजिए कि मैंने क्या क्या किया। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि लाइनमैनों के नीचे जो हेल्पर लगाते हैं, ऐसी स्थिति दुर्दशा हो रही है उनकी, वो चिपक जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई अपाहिज हो जाता है, और इस तरीके का वो दंश झेल रहे हैं। तो इनके बारे में भी जाँच करने की आवश्यकता है और आपको देखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।